एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है सभी को? बताइए बेटा। वॉइस क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंप्लीट रिवीजन। और आज की मैंने आपको बताया था 10 क्वेश्चंस टोटली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मिलेंगे जो आपको अब तक पढ़ाया हुआ, राइट? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, अच्छी बात है अगर वॉइस क्लियर है तो। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप लोग सभी लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर हैं? बिल्कुल। देखिए, बहुत ही मेहनत से एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लेके आया हूँ। एंड ये लेवल 1 है, समझ रहे हो? बिकॉज फर्स्ट टाइम टेस्ट है तो बिल्कुल उसी लेवल का है। बट इससे नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट हो ना कंप्लीट, तब देखना किस लेवल के क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को मैं। कैसा लग रहा है? ऐसा तुम ऐसा तो नहीं लग रहा मेरे चेहरे पे से एकदम ग्लो बाहर ही आ रहा है एकदम? मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ लाइट को। ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें कि जैसे सन जो है, जैसे मेरे सामने अगर सन भी आ जाए इस वक्त, सन भी गए भाई, क्या है मेरी आंखों में लग रहा है? ऐसा लग रहा है क्या कुछ? दैट इज वाई मैं ट्राई करता हूँ ज्यादा अच्छे ग्रूम होके ना रहूं। नहीं, क्लीन शेव नहीं है। क्लीन शेव होता तुम्हारी आंखें ना खुल नहीं पा रही होती अब तक। क्लीन शेव नहीं है, पर ठीक है। चलिए, आपने कह दिया अच्छा लग रहा हो तो ठीक है। तो गाइस, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। दिस इज नॉट क्लीन शेव फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी वेरी वेलकम टू टुडेज क्लास। अच्छा है मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी बुढ़ा सा हो जाऊं। फेशियल करवाया मेरे कोई जरूरत नहीं है ये लड़कियों वाली चीजें करवाने की, फेशियल एंड ऑल दैट। मैं ये सब चीजें नहीं करवाता। मैं तो अगर सही टाइम पे नहा के और शेव भी कर लूं ना, तो फेल कर देता हूँ। मुड़ मुड़ के देखते हैं लोग, मुड़ मुड़ के। चलिए भाई, आप लोग जानते हैं आज आपको दिख रहा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं। ये जो है, ये ये है असली। जैसे मैं आपको बार बार कहता था कि तुम सोचते थे सर नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो एडिटेड है, इसमें फिल्टर लगे हुए हैं। आज देख लो तुम, तुम्हारे सामने दो खड़े हैं गबरू जवान, बाहुबली और पीछे बाहुबली का स्टैचू। देख लो, नहीं मैच कर लो तुम। आप मैच कर लो, ठीक है। तो आई होप आज मैंने बता दिया होगा कि ये सब कैमरा खराब था, जिसकी वजह से थोड़ी वीडियो अच्छी नहीं आ रही थी। और दूसरी बात है, मैं इतना छोटा सा दिख रहा था। अभी मैं अपने आप को बड़ा कर लूँ ना, तो तुम्हें पता जाएगा, दो साइड में खड़े हो जाएंगे तो पता चल जाएगा सब सारी चीजें, ठीक है। मेरी शराफत है, कभी घमंड नहीं किया, ठीक है। तो भाई, लाइव और क्लासेस आपको मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं। आपको बता दो, अनअकैडमी से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। APR10 कोड यूज करेंगे तो बस अनअकैडमी का पूरा फायदा उठा पाएंगे आप, क्योंकि आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है। मेरे को पसंद नहीं क्लीन शेप, ये मेरा जिंदगी में लास्ट क्लीन शेप था। मतलब क्लीन क्लीनिश ही है, आई कॉन्ट से क्लीन, दुनिया के लिए क्लीन, बट मेरे लिए एंड ऑफ ओके, ठीक है। ज्यादा क्लीन करने पे मैं बहुत ही ज्यादा बेबी और गोरा लगता हूँ, तो मैं चाहता नहीं। आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट पीपल अराउंड मी, ऑलरेडी लॉट ऑफ ट्रैफिक। और सभी लोग भाई, ये बात ध्यान रखें कि अगर, इसीलिए जब लोग मेरे से फोटो मांगते हैं, मैं थोड़ा सा उसे ब्लैक करके देता हूँ, सो दैट कि बाकी जो टीम मेंबर हैं वो ऐसा लगे कि मेरी ही टीम के हैं। मान ली मैं लग रहा हूँ एकदम फॉरनर टाइप, दुगना लगान वसूल करेगा काइंड ऑफ पर्सन। और बाकी ऐसा लगेगा कि ये स्लेव्स हैं, जबकि ये मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ठीक है, अच्छे से ना दिखूं, पर मैं क्या करूं, मैं अच्छा दिख ही जाता हूँ। इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुझे। इतना कॉन्फिडेंस आने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता मेरे भाई।
चलिए, रेसिज्म नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई। कलर क्या है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को तो हमेशा से ही जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है वो लड़कियां पसंद आती हैं। आती थी, आई मेंट इट, आई मेंट टू से कि आती थी। सिंस आई एम मैरिड अब नहीं आता कोई। अब तो वही जो पत्नी है वही जीवन है, संगनी है, अर्धांगिनी है, सब कुछ है, अब नहीं आता। आई एम सॉरी, मैं कंप्लीट करने में थोड़ा लेट हो गया इस बात को, बिकॉज मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसे सोचेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज आई डोंट ओवर एक्सप्लेन। चलिए भाई, आपको इंटरमीडिएट्स के बारे में मैंने बहुत सारी बातें ऑलरेडी। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मस्त बात। कहाँ है वो मस्त बात? आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से के बाद का रिवीजन कराएंगे हम। आ जाते हैं इस पेज। चलिए भाई, तुम्हारे कहने से क्या है भाई? डार्क कॉम्प्लेक्स वाली लड़कियां क्यूट होती हैं मोस्टली। हाँ, कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कार्तिक। अब क्यूट ही बोलेंगे, मैंने क्या बताया? भगवान जिसको कुछ ना बना सका उसे लोग क्यूट कहने लगे। आप खुद ही सोचो ना, ऑल ऑफ अ सडन लड़की आपके सामने आ जाए, मैं कैसी लग रही हूँ। जो आदमी ऐसे करता है ना, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। चलिए, अब अगर आप इस बात पे आप, क्योंकि बिकॉज आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि सर ये बात बताइए, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपने पिक्चर में देखा होगा, वाह, इतनी देर में आदमी वाह कह रहा है ना, वो सोच रहा है कि उसे कुछ नहीं मिला कहने को। यू आर सो, ये सब सोची हुई बातें समझ लेना। जिसने टाइम लिया कहने में, तो वो सोच के बोल रहा है। और जिसने देखते ही देखते ही अपन उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो? चलिए, यहाँ तक लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, और पेपर का लेवल अच्छा है, आई वुड से एग्जाम लेवल है। क्वेश्चन कुछ इजी भी हैं, कुछ डिफिकल्ट भी हैं, कुछ रियली टफ भी होंगे। तो यू हैव टू डिसाइड किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किसको छोड़ना नहीं है। कभी कभी छोड़ देना ज्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू अटेम्प्ट करना। आई होप आप मेरी सारी बातें समझ रहे हैं। आर यू गाइस रेडी? शो मी सम एनर्जी गाइस, बताइए जल्दी से। आर यू गाइस रेडी? तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। अच्छा अच्छा। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। चलिए भाई, एनर्जी दिखाइए यार थोड़ी, तो फिर हम स्टार्ट करें अपनी क्लास आज की। अब क्या मुझे देखने आए हो क्या? प्यार हो गया है क्या तुमको हमसे? नहीं, आपको प्यार हो गया है हमसे, कैसे बताओ? आई डोंट नो एग्जैक्ट डायलॉग क्या था, किसको याद है? कोई समझ पा रहा है? क्या कोई यहाँ मेरे लेवल ऑफ थिंकिंग रखता है? ओके, हाइड्रोबोरेशन पे आपके एग्जाम में कल जो टेस्ट होगा, मैं क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा हूँ। हाइड्रोबोरेशन पे अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। ध्यान से सोचेंगे समझेंगे हर बात को तो समझ में आएगा। चलो बेटा, अपनी दुकानें बंद करो, ये घड़ी और निरमा इधर आ जाओ, इधर ध्यान दो। देखो, हाइड्रोबोरेशन में मैंने आपको पहले बात, इट इज सिन एडिशन। सिन एडिशन मतलब ये कैसे पता लगता है, ये कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है? तो उसका आंसर ये है बेटा, जब आप मैकेनिज्म में जाएंगे देन ओनली यू कैन प्रिडिक्ट मैकेनिज्म किस टाइप का। आप देख रहे हैं जिस तरफ एच जाएगा उस तरफ ही बोरोन जा रहा होगा। बट एडिशन तो सिन है, बट बोरोन हमेशा उस साइड जुड़ने की कोशिश करता है जहां लेस सब्स्टिट्यूशन हो, क्योंकि बल्कि ग्रुप को वो क्या करता है, अवॉइड करता है। और समटाइम लेस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाने के लिए हम बोरोन के साथ जुड़े साथियों को और बल्कि कर देते हैं। 9 BBN, कल आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, बट इससे है, तो मैंने इतना भी लीक कर दिया बहुत है। आप जानते हैं, अगर आपके पास कोई एल्कीन है,
जिस साइड से H उसी साइड से बोरॉन। मैकेनिज्म मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, एक साइड बोरॉन जुड़ जाएगा और एक साइड हाइड्रोजन, एक तरफ BH2 ग्रुप। लेकिन अगर जब तक आप ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, दैट इज वाई कंप्लीट यही होता है बेसिक मीडियम में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के बाद ही ये BH2 ग्रुप हटता है और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, राइट। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाने का एक तरीका है जिसको आप एंटी मार्कोनिकोव भी कह सकते हैं। क्लियर है सभी को? ये बात एक पॉइंट समझते रहे ना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे दिया है तो आज की क्लास में मैं उसका हिंट दूंगा कि पेपर में उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपके पास एक कंपाउंड था, आपने HBr2 ऐड किया, वो मैं समझाने की कोशिश की सिर्फ। देखो मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं पेरोक्साइड ऐड करेंगे तो हाइड्रोपेरोक्साइड आयन बनेगा, वो अटैक करेगा। ओवरऑल बात यही होगी, कार्बन और बोरोन का बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड से रिप्लेस हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है BH3 अगर आप ऐड करते हैं तो इसका भी इस्तेमाल होगा कल के टेस्ट में, कि जो BH3 का 1 मोल है वो इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है। आप समझ गए? एक पे H गया, एक पे BH2, आपने फिर से ऐड कर दिया, फिर एक पे H जाएगा और दूसरे पे ये BH वाला ग्रुप, फिर एक पे H जाएगा, फिर पे BH वाला ग्रुप, एंड देन आप उसके बाद क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में H2O2 ऐड करेंगे तो आपके पास बोरिक एसिड और लेस सब्स्टिट्यूट एंटी मार्कोनिकोव अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है? स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान रखना क्योंकि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन है। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन तो मैं नहीं दे पाया हूँ क्योंकि अब कार्बोकैटायन, जस्ट कार्बोकैटायन पे ही क्वेश्चन बनाने हो तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बन पाएंगे, पर ओवरऑल रिएक्शन इंटरमीडिएट पे बनाना हो थोड़े डिफिकल्ट बन पाएंगे, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बनाना हो तो पेपर के लेवल के जबरदस्त बन पाएंगे। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश की है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देने की, तो आप लोग चीट मत करना। ये मैं सोच रहा सारा PYQs कर लेते हैं पहले बैठ के, उससे कोई फायदा नहीं, कि उससे इस टेस्ट में मार्क्स आएंगे लेकिन एग्जाम में टॉप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाइस। नेक्स्ट इज, आपको मैंने ऐड किया, आपको लेस एंड रिजल्ट देखो, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बना है और इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। कि अब मान लीजिए CH3 नीचे चला गया तो H भी ऊपर होगा और BH2 भी ऊपर होगा, और जब आप इसको OH में रिप्लेस करेंगे तो ये ऊपर ही आएगा। इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को ध्यान रखना, सिन एडिशन होता है। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। दूसरी बातें क्या ध्यान रखनी होती है, अगर ये भी BH3 है H2O2 तो एक पे H दूसरे पे OH, लेस सब्स्टिट्यूट वाले पे OH। BH3 के बाद ड्यूटेरियम वाला है D2O2 और OD नेगेटिव यूज कर लिया, राइट। तो पहले स्टेप वाले में जो होगा वो H, दूसरे वाले में क्या होगा OD, राइट। अगर पहले वाला BD है तो पहले वाले में D और फिर OH, और अगर दोनों ही DD हैं तो यहाँ D और DOD। समझ में आया? समझ को हाइड्रोबोरेशन के बारे में इतनी ही बातें काम की है, बस इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी थी। क्या आप सभी को क्लियर हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या है, BH3 का 1 मोल कितने मोल ऑफ एल्कीन से रिएक्ट करता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहती है, सिन एडिशन है, एल्कीन पे ऐड करेंगे तो CAT वाले रूल फॉलो होंगे। सब बातें ध्यान रख के पेपर में बैठना है और बहुत ध्यान से ऑप्शंस को देखते हुए चलना है, राइट। कई बार आप जो बना रहे होंगे वो ऑप्शन जरूर होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वालिटी भी यही है, जो आप बना देते हैं वो ऑप्शन होता ही है, बट आपको थोड़ा सा सोचना होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और ये टेस्ट नहीं है, आपके जीवन का फैसला है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसा आप यहाँ परफॉर्म करेंगे वैसा आप पेपर में परफॉर्म करेंगे, और आप यहाँ सबसे आगे है यकीन मानिए तो पेपर में भी सबसे आगे। 10 रैंक का फर्क पड़ेगा मैक्सिमम। अगर आप यहाँ टॉप 25 में हैं तो वहां टॉप 50 में हो जाएंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिए टॉप 10 में रहिए। टॉप 10 में अगर आप हैं तो आप समझिए आप वहां भी टॉप 10 में ही होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि टॉप 10 में यहाँ रहने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स, कंप्लीट मार्क्स भी है, 70 आउट ऑफ 70 भी है, और बहुत अच्छे मार्क्स, राइट। दैट मीन्स कुछ अच्छे बच्चे हैं, आप भी अच्छे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा आप बुरे बच्चे हैं। कंजुगेटेड या कॉन्जुगेटेड डाइजीन्स की बात करते हैं। आप जानते हैं अगर आप ऐड करेंगे, तो ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई, अगर आप HCl ऐड करेंगे तो पॉसिबल, देखो ये तो सिमेट्रिकल है तो कुछ सोचना नहीं है, किसी भी एक पे अटैक करो, 2 डिग्री 1 डिग्री, ये मोर स्टेबल, पहले मोर स्टेबल बनाओ। अब मोर स्टेबल में दो पॉसिबिलिटीज है, तो रीअरेंजमेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। रीअरेंजमेंट नहीं हो तो ये कंपाउंड, रीअरेंजमेंट हो जाए एल्कीन की तो ये वाला कंपाउंड,
मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, इसमें देखो मोर स्टेबल लेस स्टेबल, लेस स्टेबल वाले कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहां कहानी उल्टी हो जाती है। स्टेबल कार्बोकैटायन लेस स्टेबल प्रोडक्ट, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल प्रोडक्ट। लेकिन जो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है वही थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है, और ये वाला कैसा होता है, काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। ये काइनेटिक कंट्रोल्ड भी होता है, कई बार केसी और टीसी लिखा हुआ भी आप लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ मैंने ग्राफिकली समझाया था, अगर टेम्परेचर मेंशन ना हो या रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो तो आपको पेपर में थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाना होगा, कल के पेपर में इसका इस्तेमाल जरूर होगा, ठीक है। यहाँ भी सिमेट्रिकल है तो आप जानते हैं सब, आपको क्या करना है, डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाने के लिए आप पहले तो अटैक करवाइए H+ का स्टेबल कार्बोकैटायन बनाइए, फिर रीअरेंजमेंट करवाने के फिर उसके बाद जो स्टेबल का एल्कीन होगी वही फाइनल प्रोडक्ट होगा। यानी पहले स्टेबल कार्बोकैटायन, दूसरे स्टेप में स्टेबल एल्कीन, इस हिसाब से चलेंगे तो आपके सारे आंसर सही आ जाएंगे। आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहां से हम आ गए थे सितारों के शहर में, राइट। अगर अनसिमेट्रिकल है तो पहले आपको क्या करना है, ए और बी पे अगर अटैक करने पहले ये देखिए दोनों में से अटैक होगा किस पे, पहले ये देख लिया, राइट। अब हमेशा एल्कीन बनाइए इससे, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी वही थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगी। तो आपको ये 2 पॉइंट स्टेप थे याद करने थे। पहले आप उस पे अटैक करवाइए जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के बाद आप एल्कीन बनाइए। देखिए इस पे सी अटैक कर देगा तो यही एल्कीन है, और रीअरेंजमेंट की बात करेगा तो ये एल्कीन है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो होगी या फिर जो स्टेबल होती है वही थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करना। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर है जो मैंने आपको दिया हुआ है, हो सकता है ये वाला हो सकता है ये वाला हो, ये वाला भी हो सकता है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी थी। कल नहीं है टेस्ट, ये कौन सी बात कर दी आप लोगों ने, टेस्ट आज ही है 9:30 PM। और याद रखना इसके अलावा इससे जो नेक्स्ट वाला टेस्ट होगा, अभी तो आप लोगों को एक दिन का टाइम मिल जाता है, इससे पहले वाले टेस्ट में 2-3 दिन का टाइम मिला हुआ था। नेक्स्ट टाइम में पोर्टल एग्जैक्ट टाइम पे ही ओपन होगा। अगर 2 आवर का टेस्ट है 2 आवर में ही आपको टेस्ट देना, उसके बाद आप नहीं दे पा रहे हैं वो आपकी सिरदर्दी है। और भाई ये आपकी गलती है ना, सर किसी का कॉल आ गया तो फोन एकदम हैंग हो गया, तो यार ये तो आप मैनेज करो, लैपटॉप पे दो या फिर किसी दूसरे के हॉटस्पॉट से ज्वाइन करके, अगर वाईफाई है तो फ्लाइट मोड पे लगाओ या फिर डू नॉट डिस्टर्ब लगाओ, कुछ तो करो, कोई मजाक नहीं। X2, अब देखो हेलोजन का ऐड करना है जैसे Br2CCl4, तो याद रखना लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर होगा तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। इसके मैकेनिज्म पे और आगे आएंगे, अभी बहुत चीजें पढ़ानी बाकी है, अब तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई चैप्टर नहीं है, चैप्टर तो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएजेंट्स है, नेम रिएक्शंस है। रिएक्शन इंटरमीडिएट तो इन सभी रिएक्शंस में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी चीज है, दैट इज व्हाई मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे एमओटी आपने सीख ली तो पेरिसाइक्लिक आ गई ना समझ मजे से, कोई टीचर कह रहा है होमो है यहाँ ल्यूमो हाई एनर्जी में, तो समझ गए ना, इसलिए तो मैंने मेहनत की थी एमओटी पे। अगर मैं एमओटी नहीं पढ़ाता ढंग से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ना इनऑर्गेनिक में ना ऑर्गेनिक में। आज एलएफटी डायग्राम बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, रीजन वही है, कल तक वैलिड है, बस कल तक देना हो तो देना। अब देखो बेटा, तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, आपको याद रखना Br2 का एडिशन उसी एल्कीन पर होता है जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंस होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, राइट। इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो उस पर एडिशन होगा, जैसे कि यहाँ इन दोनों पे हुआ। इन दोनों पे होने का ये भी रीजन है, प्रोडक्ट में 2 बेंजीन रिंग बनी हुई है, और किसी पे बनाते 2 बेंजीन रिंग बेंजीनोल स्ट्रक्चर नहीं बनते, राइट। अच्छा ये अब सुन लो बस, मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो पिनाकोलोन या सेमी पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट से होंगे, तो बहुत ध्यान से समझना। ओवरऑल बात समझ लेना कि एक्चुअल में क्या होता है, कौन अटैक करता है, रीअरेंजमेंट जो है किस बेसिस पे होती है। आपको ध्यान रखना है 1-2 डायोल्स होंगे आपके पास, क्वेश्चन को देखना ध्यान से। एसिड की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड बने, जैसे कि ये रहा एक कंपाउंड, अल्कोहल से 2, एक पे अटैक होगा, एसिड कोई भी हो सकता है इनमें से, मैंने क्लास में पढ़ाया था, राइट। सबसे पहले OH आयंस अटैक करेंगे, राइट। अगर OH आयंस अटैक कर लेंगे तो H2O एक लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ये तो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा ही होगा, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप बनता है कैसे बनता है, राइट।
अब आपको ध्यान रखना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे आप, जैसे आप लोगों ने देखो कई जगह आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखा था, लेकिन यहाँ पर आप लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्यों देख रहे हैं, बिकॉज अगर कोई भी ग्रुप माइग्रेट करे, चाहे R2 चाहे R1, इसको तो प्लस एम मिलने वाला है ना कार्बोकैटायन को, जब प्लस एम मिलने वाला है तो हम क्यों सोचें, फिर तो वहां माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा जाएगा। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको ये सारी बातें पढ़ाई हुई थी। एसाइल ग्रुप का सबसे ज्यादा, देन विनाइल ग्रुप है, राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी मैंने बताया CN, NO2, COAT ऐसे ग्रुप दिखेंगे, फिर हाइड्राइड है, एंड देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन फिनाइल एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेंजीन पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये आपको पढ़ाया था। तो ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सभी को? बोलिए बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन कराते हैं, एक दो से आपको आइडिया दे। पहले तो आसान ही है, CS देखो, CH3 पीएच एंड पीएच, पीएच वाला मोर स्टेबल होगा। पहले मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना, याद रखना 2 स्टेप है, पहले मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, देन शिफ्टिंग किसकी, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। ये 2 बातें ध्यान रखेंगे ना, इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन को एग्जाम में कहीं से भी शुरू कर सकता है, बट आपको पहले क्या देखना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, देन माइग्रेशन उसका होगा जिसकी एप्टीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। ये 2 बातें रिवीजन कराने का पर्पस यही है कि वो बातें ध्यान रखिए, ठीक है। कौन से ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है, ये सारे एग्जाम्पल एक बार आप लोग ने गो थ्रू कर भी लिए होंगे दिन में भी, और एक बार अभी भी आप सभी लोग देख लेंगे। अगर किसी में डाउट रहा हो तो आप बोल सकते हैं इसका डाउट है। अच्छा, ये होमवर्क दिया था, NO2 ऑर्थो पे और मेटा पे, पैरा पे, तो याद रखना ऑर्थो वाले का माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड होगा वो कम होता है, तो लिख लेना NO2 माइग्रेट करता है, ऑर्थो वाले का लेस होता है, ऑर्थो लिख लो उस बात को। यही था होमवर्क वाला। तो बेंजीन रिंग वाला, पता नहीं कहाँ गया। एनीवेज आदित्य, आपको ये बात समझनी चाहिए, जब तुम मुझे कहती हो ना सर यही, अच्छा मेरे को सेंड कर देना, मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक। राइट फागुनी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर अगर मेटा होगा तो क्या होगा, देखो जितने ग्रुप्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना ही हमें पता है, इतने का ही हमने बुक्स में पढ़ा है। ऑल ऑफ ए सडन अगर कोई कहीं भी लगा दे तो बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जितनी बातें आपको बताएंगी इन बेसिस पे आप करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ भी आ जाता है तो फिर मैंने आपको बताया ना, कुछ चीजें ऐसी होती है कि दिस कंपाउंड इज रिपोर्टेड, इसका माइग्रेशन रिपोर्ट किया गया है, तो हम उसमें ज्यादा प्रोडिक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन कराए नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी देखेंगे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बुक्स में भी रिपोर्टेड है, तो वो पैरा पे लगा के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ओवरऑल कहानी है, 1,2 डाइऑल एल्डिहाइड कीटोन में चेंज हो रहे हैं। तो अब 1,2 डाइऑल को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन होगा, और फिर इसका आगे रिएक्शन भी कर सकते हैं, और कल के टेस्ट में आपका इस्तेमाल जरूर है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन कौन करते हैं, दोनों को ध्यान रखना, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और डाइल्यूट केमिनोफोर। कोल्ड लिखा भी मिल सकता है, डाइल्यूट केमिनोफोर को बेयर्स रिएजेंट भी कह सकते हैं, और इसका इस्तेमाल डेफिनेटली होगा। कैट का इस्तेमाल करना, सिन एडिशन है, सिस पे एंटी एडिशन होता है तो थ्रायो प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ सिस पे सिन एडिशन है तो एरेथ्रो मिलेगा, एरेथ्रो में अगर ऊपर और नीचे वाला ग्रुप सेम हो तो मीजो कंपाउंड मिलेगा। क्लियर है। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करना हो, 2H ग्रुप जोड़ने हो तो आप जानते हैं क्या करना है, AgO2 MCPBA यूज कर सकते हैं, DMDO डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेन, ये सब एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करने के काम आते हैं। इनका इस्तेमाल पेपर में होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। देखो यहाँ एल्कीन है तो उसमें हम टेट्राऑक्साइड ऐड करोगे तो पहले सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा, देन पिनाकोलोन करवाएंगे। आप लोगों को इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। आई डोंट थिंक सो यहाँ किसी को भी कोई दिक्कत होगी। और
अगर आप एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करना चाहते हैं तो आप जानते हैं मेटल ईथर का इस्तेमाल कीजिए, रेडिकल बनेंगे ये आपस में जुड़ जाएंगे, वर्कअप करेंगे तो यहाँ से भी। तो इस तरीके, दूसरा तरीका है एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन नहीं, एल्डिहाइड कीटोन से डायोल प्रोड्यूस करने का। ठीक है, इन मैकमरी कपलिंग को सभी बच्चे ध्यान रखिए भाई, मैकमरी कपलिंग में क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप लोग सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेम रिएक्शन में। कहाँ पढ़ेंगे इनको? नेम रिएक्शन, राइट। विटिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, एल्डिहाइड कीटोन जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कीन बनती है, लेकिन मैंने आपको साथ साथ बताया भी था अगर सल्फर यील्ड हो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। कौन है जो बताएगा कि सर अगर सल्फर यील्ड हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? गिव मी सम टाइम। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया, इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा इसका मतलब। आप बहुत ही सही पढ़ रहे हैं बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अभी तो बिटिक पढ़ाया नहीं आप लोगों को, इतनी बातें तो तब जान गए आप लोग जब मैं आपको बिटिक पढ़ाती हूँ, तो सोचिए क्या होगा। और बहुत ही जल्दी हम मिलने वाले हैं एक ही कमरे में, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी। तो अच्छे से पढ़ के रेडी होके आना, वरना आप जानते हो मैं मारता बहुत हूँ, मारता हूँ लाइक चाटे ऐसे काइंड ऑफ दिस। आशी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? यस, एरेथ्रो वाले में ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका दूसरा प्रोडक्ट भी डेफिनेटली बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, यही इसका पॉइंट हुआ ना। हम्म? अच्छा देखो, आप समझते हैं बिटिक से एल्कीन बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनका इस्तेमाल हो सकता है पेपर में, नहीं भी हो सकता। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था यहाँ से एक दूसरी डायरेक्शन में ले जाता, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड डाला, तीन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, H प्लस ऐड करेंगे। अरे वी विल थिंक अबाउट इट कि कब से एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, वो सारी बातें डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इसने अटैक कर लिया, ये करेगा कि ये वाला करेगा, तो मोर स्टेबल कार्बोनेट तो यहाँ बन रहा है, ये बनेगा, फिर आप आगे प्रोडक्ट की तरफ ले जाएंगे। लेकिन सोचिए अगर मैं टोसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ऐड कर दूं या मिसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ऐड कर दूं, तो क्या होगा? लेस हिंडर्ड वाला। देखो जब हम क्लास में पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, ओ नो बाहर जा, हाँ, तो हम मैकेनिज्म को ज्यादा पसंद करते हैं, जो मैकेनिज्म दिखाता है हम कहते हैं वाह सर ने तो बहुत मस्त बता दी। लेकिन एट द एंड हम यही प्रेफर करते हैं कि सर अगर टोसाइल क्लोराइड और प्रेडिन ऐड किया है, बेस ऐड किया है, तो हमें उस वाले को अटैक करना है जो लेस हिंडर्ड, उसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप ओटीएस में ऐड कर देंगे, राइट। बस अब अगर आपके पास एक ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एक तरफ ओएच एक तरफ लिविंग ग्रुप, ये प्रेजेंट हो, वीक बेस की प्रेजेंट में क्या हो जाए, प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, सेम कहानी हो जाएगी। इस बार देखो फिनाकोल में क्या था, लिविंग ग्रुप कोई भी बन सकता था, किसी पर भी एक्सप्रेस अटैक कर सकता था, लेकिन अब सेमीपिनाकोल में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ लिविंग ग्रुप को पहचानना है, इनमें से कोई लिविंग ग्रुप होगा तो आप जानते हैं वही लीव करेगा, रीअरेंजमेंट होगी और कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, और यहाँ पर भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही आप लोग देखेंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। टोसाइल क्लोराइड प्रीडीन ऐड किया, ये भी ओएस था, ये भी, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाले पे टोसाइल ग्रुप आ जाएगा, देन माइग्रेशन आप कर ही लेंगे, राइट। दूसरा तरीका, कभी कभी आपको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको NH2 दिखेगा, आप HNO2 ऐड करके डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और N2 प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप बनेगा, अपने आप माइग्रेशन होगा और आप सारी बातें समझ जाएंगे। क्लियर है सभी को? तो कितने सारे क्वेश्चन कराए थे। स्टीरियो के बारे में ध्यान रखते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गेट में भी क्वेश्चन आते हैं और इससे तो नेट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टीरियो को सभी लोग ध्यान रखिए, अगर 6 मेंबर रिंग की बात चल रही हो और पिनाकोल, पिनाकोलोन, पिनाकोलोन, सेमी पिनाकोलोन की बात चल रही हो,
उस केस में आप साइकिल एक्सटेंशन को हमेशा ऐसे ही बनाना। बहुत सिंपल है। अगर N2 यहाँ पर है, ध्यान रखना, अब मैं सीधे काम किया होता हूँ, लिविंग ग्रुप इधर ट्यूटोरियल पोजीशन पे है, तो ये कभी भी इसके एंटीबॉडी में अटैक नहीं कर पाएगा, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। अगर ये एक्सियल में है तो ऊपर वाला ही अटैक करेगा। अब ऊपर क्या जुड़ा है वो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री से देख लेना, राइट। अगर ये बिलो द प्लेन है, ऊपर यहाँ H आ गया तो हाइड्रेट आ जाएगा। ये अबव द प्लेन है तो फिर हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। इसको बिलो द प्लेन कर दिया तो भी आप बनाइए और आप समझ रहे एंटी बॉन्डिंग पे अटैक होगा, सभी लोग ध्यान रखना। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने ये वाली बात सुन ली तो एक टेस्ट का क्वेश्चन हो जाएगा डेफिनेटली, और बहुत मस्त क्वेश्चन है, तो इस केस को ध्यान रखना बेटा। आपने H प्लस ऐड किया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, राइट। ये जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ इसका एंटी बॉन्डिंग है, तो आपने क्या किया, ऊपर से एंटी बॉन्डिंग को यहाँ लिया, अटैक करवा दिया, राइट। क्योंकि OH कहाँ था, एक्सियल पे था, एंड एक्सियल पोजीशन पे। अब देखो ये अगर इक्वेटोरियल पे हो तो इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ है, और यहाँ है तो इसके पैरेलल वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। आप लोग इन दोनों स्टेप का इस्तेमाल याद रखिए। अगर आपको ये याद रहा तो आपके टेस्ट में आपके 2 नंबर लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, कोई मजाक की चीज नहीं है, आप लोग जानते हैं। देखो सुबह के 5, 6, 7 भी बज जाते हैं कभी कभी। आज सुबह 11 AM क्लास क्यों नहीं, तुम्हें क्या लगता है, दैट वाज एन टेक्निकल एरर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम बहुत ही क्यूट हो सभी के सभी। यार सुबह के कई बार 7, 8 बज जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो काम करते हुए, टेस्ट को सेटअप करते हुए, तो यार 11 बजे वाली क्लास में कैसे लेगा, हैं? समझ रहे हो? मेरे बस की तो था नहीं, मेरे को तो होश नहीं था उस टाइम। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, शादी कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। हम्म, 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 हम्म। चलिए, बट एनीवेज मैं आपको टाइम नहीं दूं, मैं बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि यार बच्चों का टेस्ट भी है और मैं क्लास भी ले लूँ। मुझे तो सिर्फ नींद ही आ रही है, अगर मुझे जागना पड़े तो मैं जाग जाऊंगा। लेकिन भगवान ने सुबह सोने के लिए बनाई है, जागने के लिए नहीं। अब आप मेरा पॉइंट समझिए, अगर भगवान ने सुबह जागने के लिए बनाई होती तो सभी जानवर सुबह क्यों उठते, बताइए। भगवान ने सुबह जानवरों के लिए बनाई। चलो भैया तुम्हारी सुबह हुई है, चिड़िया चलो 4 बजे क्वैक क्वैक करो, चिड़िया शुरू हो जाएगी, ऑल दैट। इंसान क्या है, इंसान जेलसी और कंपटीशन का मारा है। ओह ये तो चिड़िया उठ गई है सुबह, तो क्या हुआ भाई, चिड़िया तेरी रिश्तेदार लगती है, तेरे को खाने को दी चिड़िया, नहीं ना। चिड़िया से कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आउल से, जो पूरी रात जागता है, ठीक है। तो हम तो जानवर नहीं, हम भी उठे भाई सुबह, सुबह सोएंगे। भगवान ने हमें रात दी, रात का मतलब है, रात तुम्हारे लिए बेटा, मनुष्य के लिए रात ही सब कुछ होता है। रात में ही पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, राइट। मेरी बातों से अगर आप सुनेंगे तो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। जैसे एक ओशो है ना, ओशो, वो भी बहुत ज्ञान की बातें करते हैं। बहुत सारे पंडित हैं जिनको मानते हैं, लेकिन अगर मैंने प्रवचन शुरू करे ना कभी, यकीन मानिए मेरे से ज्यादा बातों में कोई नहीं जीत सकता। चलिए आप मेरी बात समझेंगे तो ठीक है, आपका जीवन में हार होगा, आप बहुत अच्छी जगह पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे, सुबह उठ के जो काम करता है और शाम को 8 बजे सो जाता है, क्या हो गया, तुम क्या कर लोगे, तुम, मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे। नहीं, सीरियस नोट पे, तो सुबह 4 बजे उठने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जो सुबह 4 बजे था वो शाम को 4 बजे भी हो सकता है, एग्जैक्ट, ठीक है। पॉइंट ये है आप 24 आवर को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है।
चलिए वापस आते हैं। डाईएज़ोमेथेन को मैंने कार्बिन में भी पढ़ाया आप लोगों को, बट मैंने बताया इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कहाँ पे वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब जबरदस्ती, और दूसरी बात है जो आने वाले रिएजेंट्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन में एक्चुअली इसने कैसे बिहेव किया है। आप इसका अब प्रोटॉन को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये सोचना होता है कि आगे क्या है। वो तो आपको दिख जाता है एरो पे कि वो किस रिएक्शन को करवाना चाह रहे हैं। चलो भाई, तो आप लोग समझ गए कि इसने अटैक कर दिया, ठीक है, वापस आएंगे तो यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगी, इसको ध्यान रखना भाई। मैंने आपको बताया 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड बनाने के लिए कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा रास्ते से जाते हुए दिखे तो आप इनको यूज करना, ठीक है। अब 6 से 7 में जाना तो क्या करना है, इसने साइनोहाइड्रिन रिएक्शन कराई है, फिर रिडक्शन कर दिया इसका, CH2N2 बन गया ये, एंड देन इसको लिविंग ग्रुप बना दिया, अगेन एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर है? तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा सभी लोग ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन अच्छा, इसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, इससे टेस्ट में क्वेश्चन है, इसके सिमिलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि मेरी सारी क्लास अटेंड कीजिए, मैं आपको इतना आइडिया दे दूंगा पेपर में जो टफेस्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अभी मैं टफ नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मेरा पर्पस है कि अभी आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, राइट। एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो टफ क्वेश्चन भी देंगे। अभी क्या होता है, आपके नंबर कम आ जाते हैं, आप डर जाते हो, क्योंकि आपको है एग्जाम देने का आइडिया कहाँ पे, अपने ट्यूशन में या फिर कॉलेज में, जहाँ मैडम के साथ मैडम मैडम सर सर करके नंबर मिल जाते थे, राइट। तो अगर यहाँ ज्यादा नंबर कम आ गए तुम सोचोगे अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो बहुत ही कॉन्टेस्ट जो है बहुत फेयर हो रहा है, और जब कॉन्टेस्ट बहुत फेयर होता है तो यार जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ने लगता है, तब तो हमें दिक्कत होने लगती है। अब ऐसा तो है नहीं हम सर के पास चले हेलो सर प्लीज ऐसे कर करके नंबर बढ़वा लेंगे, वहां पे कॉलेज में तो चल जाता है सबसे आगे वाले डेस्क पे बैठ के, यहाँ पे तो चल नहीं रहा है, तो आप टेंशन में आते हैं। टेंशन में तो वो इंसान आएगा ही जो कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा, ये बात ध्यान रखना, राइट। देख लेना यहाँ पे मैं किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसका जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको आप लोग सभी ध्यान रखेंगे। ट्रांस डेकालीन बनाइए, मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए थे, ट्रांस और सिस डेकालीन का भी। सिस को बनाएंगे तो भी आप देखेंगे कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट का मैंने इस्तेमाल किया है टू आस्क यू वन क्वेश्चन इन द टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा लिविंग ग्रुप हेलोजन भी हो सकते हैं, जब हेलोजन लिविंग ग्रुप होंगे तो उसकी वो लिविंग टेंडेंसी बढ़ाने के लिए AgNO3 का समटाइम यूज करते हुए नजर आएंगे, ये इसके साथ चिलेशन करेगा तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? माइग्रेशन टेंडेंसी फिर से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पे ही करना है इसमें भी, तो आपको ये सारी बातें यहाँ पर समझ ली, ठीक। अच्छा, इपोक्साइड का रिंग ओपनिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कई बार इपोक्साइड में भी आप रीअरेंजमेंट देखेंगे जब आप उसको लुईस एसिड के साथ ऐड करेंगे। आपको पता है कि जब भी लुईस एसिड के साथ अटैक करता है तो रिंग ओपनिंग होती है, अगर दोनों सिमेट्रिकल है और आगे कुछ ना ऐड कर रहा हो, कोई न्यूक्लियोफाइल ना ऐड कर रखा हो कुछ भी, राइट, तो फिर क्या होता है उसमें भी रीअरेंजमेंट होती है। मान लीजिए इधर से रिंग ओपन हुई, अटैक करेगा, इधर कार्बोनिल बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, अगर आगे कुछ ना गिवन हो। कई बार आपको क्वेश्चन देख के समझना होता है कि एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप एग्जामिनर से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, एग्जामिनर आपके भरोसे है, आप एग्जामिनर के भरोसे हैं, दोनों एक दूसरे के भरोसे हैं और सबकी माँ का भरोसा है कोलगेट। समझ रहे? पॉइंट ये है, आपको ये सोच के जाना है कि एग्जामिनर किस सेंस में पूछना चाहता है, राइट। साइक्लोहेक्सेन के जब क्वेश्चन होंगे तो कोशिश कीजिए उसको चेयर फॉर्म में बना के डील करने की, तो आपके ज्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस। एनबीएस आप जानते हैं क्या करता है, एनबीएस वैसे तो अगर मैं नॉन पोलर सोलवेंट लेता तो एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता, लेकिन यहाँ आपने पोलर सोलवेंट लिया है तो एक बार बीआर एक तरफ ओएच अटैक करेगा। K2CO3 नेगेटिव क्या है, K2CO3 नेगेटिव एक बेस है जो इसको डीप्रोटोनेट कर देगा, देन इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, फिर से लुईस एसिड ऐड किया। देखो जब लुईस एसिड ऐड कर दे तो रीअरेंजमेंट बनता है। अगर मैं कोई अटैक ही करवाना चाहता तो आप जानते हैं ना, एसिड एक H+ ऐड कर दिया तो एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी जरूर देता जो अटैक करता है यहाँ पे, राइट। वैसे एक सोचने वाली बात है कि जब वो एड स्टार्ट करते हैं डेंटिस्ट वाला, तो में से 99% डॉक्टर जो हैं वो कोलगेट को रिकमेंड करते हैं, तो हम उस कोलगेट को क्यों यूज करें जिसको 100 में से 90% डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जिन डॉक्टर का जो घर है वो सिर्फ इसी वजह से चलता है कि लोगों के के जो दांत है वो खराब हो,
अगर वो सोचिए वो सभी के दांत ठीक ही कर देंगे तो वो कैसे अर्न करेंगे। तो हमें वो यूज करना चाहिए जिसको 90% डेंटिस्ट सलाह नहीं देते, समझ रहे हो, दिस बिजनेस। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और बाकी सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, राइट। अगर आप लोग इसका यूज करेंगे तो आप में से काफी बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देंगे। कौन से पायल आप इसमें पूछ रहे हो, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, ये काफी बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी है, सुन लो बेटा। दिस इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, रीजन, अब देखो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये लीव हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या बताया, बॉन्ड शिफ्ट कर दो तो आपके पास कुछ ऐसी चीज जनरेट होगी, ये दो जगह से स्टेबलाइज है, यहां से भी और यहां से भी, और इसमें भी ये जो प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट में भी इस तरीके से स्टेबलाइजेशन है। क्लियर है पायल, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन, इसमें अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो आप गलती करेंगे, तो ये बात ध्यान रखिए। दैट मीन्स जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी देयर आर सर्टेन फैक्ट्स, सर्टेन एग्जांपल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, अदरवाइज आप लोग लॉजिकली जाएंगे तो गलत है। आप जानते हैं ना, फ्लोरीन और क्लोरीन में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, क्लोरीन। क्लोरीन क्यों नहीं, रिपल्शन, ये किसने बताया, हमने ध्यान रखा, अदरवाइज लॉजिकली फ्लोरीन को जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए था। अच्छा, डाई इनोन फिनोल फिनोल रीअरेंजमेंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है। जो इसमें ड्राइविंग फोर्स है, एरोमेटिक रिंग बनना है, आपके पास अटैक करेंगे नॉन बॉन्डिंग वाले, राइट, ये जरा मूव करेगा, फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था काइंड ऑफ कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एक एक स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाते हुए चला मत करो। अगर एक स्टेप में आप कुछ बच्चे करते हैं, यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ गया, यहाँ वो पॉजिटिव चार्ज बना के बैठ जाते हैं यहाँ पे। अब तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाओगे तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हिसाब से माइग्रेशन करो। मैंने बताया था जब पूरा पॉजिटिव चार्ज वहां बनता हो तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को सोचेंगे, बट जब बन ही नहीं रहा तो आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फेवर करेंगे। तो ये एक और एग्जांपल हो गया। अब दीपक मुझे उसके लिए पीछे आना पड़ेगा भाई, आपने जो क्वेश्चन पूछा, ठीक है, देखते हैं उसको एंड में देखेंगे क्लास। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पर ही माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। अब आप जानते हैं इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, ये माइग्रेट हो गया। इस केस में देखो, इस केस में इधर से जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर आ गया, राइट, क्या होगा इस केस में, हमने इधर से क्यों नहीं किया बताइए जरा, मैं आपसे इधर से राइट साइड से, तो आप यहां ले जाएंगे CH3 को, पर हाइड्रोजन का अपशक्ट हो, हाँ बताइए, इस पर हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं ना, तो एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ब्लॉक हो रही है, तो लेफ्ट राइट साइड से जा रहा है, राइट। तो ये सारे एग्जांपल मैंने आपको क्लास में कराए थे, जितने भी एग्जांपल क्लास में कराए हैं उन्हीं सभी एग्जांपल को आप सब लोग ध्यान रखेंगे। रिंग एक्सपेंशन भी हो सकती है, अच्छा इन क्वेश्चंस को अभी आप यहाँ के बाद, इनमें मैंने मार्क कर दिया, इनको आप मत करना, इससे मैं टेस्ट में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, बट इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल और पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको वैसे भी यहाँ पे लाके छोड़ दिया था कि बताऊंगा इसके बारे में क्या हुआ, ये कैसे बना। तो इस कॉन्सेप्ट को डाई इनोन फिनोल अरेंजमेंट में आप रोक के रखिएगा, आपको बहुत मस्त बात बताने वाला हूँ, ये बहुत काम की चीज। अरे वाह, हमने फिनिश कर दिया क्या टाइम पे। तो भाई कार्बोकेटाइन का टेस्ट है 9:30 से, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, अच्छे से टेस्ट को देना सभी लोग, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है आप लोगों की, मैं जानता हूँ, बट यही है टाइम मेहनत करने का भी, और एक अच्छे जीवन में अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, आप जीवन में क्या बनेंगे, कौन सी गाड़ी ड्राइव करेंगे, किस घर में रहेंगे, वो सब इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और मैं कह रहा हूँ 11th 12th में भी डिपेंड करता था, बट आज आप फिर इक्वली हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो आज आप इक्वल खड़े हैं सभी के सामने, ठीक है, एग्जाम और तो आप MSc करने पहुंच जाएंगे किसी जगह पर,
और एमएससी जहां भी करेंगे फिर आपके लिंक वैसे ही बनेंगे। एमएससी अच्छी जगह से की होगी तो आपके प्रोफेसर के साथ अच्छे लिंक होंगे, और एमएससी अगर किसी लोकल कॉलेज से होगी तो लोकल ही लिंक होंगे, लेकिन केमिस्ट्री फील्ड में आपके जो लिंक है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। राइट, तो अच्छे से मेहनत कीजिए भाई, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हमने। डाई इनोन फिनोल रेंजमेंट ही है, ये नॉन बॉन्डिंग अटैक करेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। अब आपको पता है ये ओ वाला ग्रुप थोड़ा माइग्रेट करेगा, ठीक है, क्योंकि जब ये वाला सी एच ग्रुप माइग्रेट करेगा इधर, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लस एम से स्टेबलाइज होगा, बस फिर अल्किन बन जाएगा। ठीक है बेटा, सभी को सारी बातें समझ में आई। तो मस्ती का टाइम भी है, मजाक का टाइम भी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है बी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर कैरियर। तुम्हारा कैरियर जुड़ा हुआ, दैट इज वाई समटाइम्स मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ कि भाई पढ़ लो, क्योंकि ये वक्त है। एमएससी के बाद जब आपने एमएससी कर ली किसी जगह से या एमएससी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप बहुत कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे लाइफ में, फिर किस्मत की बात है, फिर आप ही कह सकते हैं। कई बार हम एग्जाम्पल देते पता है, आज जो वो बंदा है वो बन गया है, वो 10वीं फेल है, अरे वो कितने लोगों में एक का एग्जाम्पल है, और हम तो कितने लोगों में से एक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, दिस इज नॉट डाउटिंग योर सेल्फ, दिस इज लाइक कि हम नॉर्मली, हम बचपन से जानते हैं हम थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं सर, तो 90% दुनिया नॉर्मल ही होती है। 10% लोग होते हैं जिनके, जिसे आप किस्मत समझिए या उनका पागलपन समझिए, जो वो दिखाते हैं। हम तो नॉर्मली लाइफ जीते हैं, हम तो नॉर्मली चाहते हैं, हमें तो नॉर्मल चीज अच्छी लगती है, हमें तो दाल मखनी शाही पनीर अच्छा लगता है। हो सकता है उनमें से किसी को करेला पसंद हो, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, उनसे कंपेयर करेंगे आप, हैं। अगर मैं कहूँ जो दुनिया पे राज कर रहा है वो रोज करेला खाता, तो सुबह 4 बजे उठ के 3 घंटे भागता था, तो आप वो बनना चाहेंगे कि नहीं? यू विल बी लाइक ठीक है, वैसे थोड़े कम, मुझे सर रिलैक्स और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, राइट। तो आप सभी लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये वक्त है। आप किसी भी जॉब में बहुत, आप सोचते होंगे सर जब एमएससी के बाद जॉब लगेगी इतनी मेहनत कर देंगे, इतनी मेहनत कर देंगे, किसी ने सोची ना होगी। पर बात ये है कि फिर आप धीरे धीरे ही ग्रो कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब करने गए, 20,000 50,000 रुपए की नौकरी, तो भी आप 50,000 से अगले साल 1 लाख और 2 लाख पे तो नहीं आएंगे। 50,000 से अगले साल आप आएंगे 10% इंक्रीमेंट के साथ, फिर 10 15 20, और बहुत, तो आपकी एक लाइफ चली जाती है। उसके बाद आप एक फैमिली में सराउंडेड हो जाते हैं जिनका देखना हमें जरूरी हो जाता है, तो हम रिस्क नहीं ले पाते। दिस इज योर टाइम, यू कैन टेक रिस्क। और जब आपकी लाइफ में टाइम होता है रिस्क लेने का और ऐसे डिसीजन लेने का, तब आप लोग बहुत ज्ञानी और मैच्योर बनते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को देखिए, 10वीं क्लास की लड़कियों को देखिए, आई एम वेरी मेच्योर, आई डोंट टॉक लाइक दैट। मेच्योरिटी इज नॉट रिलेशनशिप में दिखाई हुई मेच्योरिटी, मेच्योरिटी इज अबाउट जब आप ये समझें कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। अगर आप लोगों ने ये वाला टाइम खो दिया, उसके बाद आप लोग कितनी भी मेहनत कीजिए कोई फर्क क्रिएट नहीं होगा, बस ठीक है थोड़ा अच्छा करते चले जाएंगे। बट जब आप जानते हैं इस वक्त आपकी बॉडी है, आपके पास दिमाग है, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि रिस्क लीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में, आपके पेरेंट्स आपको कह रहे तू पढ़, देखो जो करना है कर, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। ये जिंदगी का एक टाइम है, जब चला जाएगा ना, तो आप ये फील करेंगे कि कोई ये कहने वाला नहीं है कि तेरा जो दिल करता है कर, हम तेरे सपोर्ट में हैं, पढ़ाई कर, तेरे को जो करना है। बिकॉज इसके बाद इतने फैक्टर्स आ जाएंगे कि अब यहाँ पे इस जॉब को छोड़ेंगे तो क्या होगा, घर वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, और ये ईएमआई कैसे जाएगी, ये सब चीजें कैसे जाएंगी। तुम हमेशा इसमें पिस के रह जाओगे, यू विल बी लाइक नहीं सर हम तो बहुत मस्त हैं। नोबडी इज दैट मच मस्त, एवरीबडी केयर्स, ठीक है। वो कूल है, दिखा देंगे एक जगह पे हम बहुत कूल है, ये है, हम यहाँ जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, हो रहे हैं। दैट इज जस्ट अ लाइफ जो हम दूसरों को दिखाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ इस उससे टोटली डिफरेंट होती है, राइट। नोबडी इज ईटिंग लाइक कि हर दिन उसका जो दिन है वो इंस्टाग्राम की तरह चल रहा है, नहीं, कभी कभी फेसबुक की तरह भी चलता है, कभी कभी हमारा दिन जो होता है बहुत ही नॉर्मल इंसान की तरह होता है, और सभी का होता है। तो आप ये देख के सोचिए मत कि दूसरे सर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, दूसरों के ज्यादा आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम मेहनत करो दूसरे इंसान से आगे निकलने के लिए नहीं, बस अपना, तुम्हें लग, तुम जानते हो कहाँ कमी तुमने छोड़ी, इज इट योर 100%, या तो तुम मुझे बता दो। 50% आ रहे तो कोई बात नहीं, कीप इम्प्रूविंग, ठीक है। आपने 2 टेस्ट दिए, आपके अच्छे मार्क्स नहीं है, कीप ट्राइंग, मैं इतने टेस्ट लेता रहूंगा, तब तक टेस्ट लेता रहूंगा जब तक आप लोग, मेरी तरफ से तो ये कह रहे हैं सर हमने अपना बेस्ट दिया, और यकीन मानिए आप लोग इतने लोग हैं जितनी आईआईटीज में सीट है, तो बी सपोर्टिव टू ईच अदर,
एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत अच्छी रैंक लेके आनी। एनीवेज गाइज, कोशिश करते हैं एक अच्छी सी रैंक लेके आने की इस बार। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से टेस्ट को देना। फिर कार्बिन की टेस्ट पे, अच्छा जो टेस्ट होगा कल हम जीओसी का डिस्कशन कर लेंगे, इस टेस्ट का भी डिस्कशन करने की कल हम सोचेंगे। देन कार्बिन, देन आगे नेक्स्ट वीक जो है 2 चैप्टर कंफर्म है, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये तो कंफर्म है, तो स्टीरियो थर्मोडायनेमिक्स तो जरूर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक टॉपिक और होगा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक के अंदर। टेस्ट अच्छे से देते जाइए, डिस्कशन करते जाइए। रैंक 1 लाने का यही तरीका है। रैंक 1 वाले बच्चे में ये नहीं कह वो डिफरेंट होते हैं, मस्ती भी करते हैं, सब करते हैं, बट जो इंसान जानता है when to get serious, कब बोलना है बहुत अच्छी बात है, कब चुप रहना है जो जानता है, वेरी गुड। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छे से मेहनत करते रहिए। नहीं नहीं, ऑर्गेनिक वीक नहीं रही पार्थ, रियल ऑर्गेनिक पे हम वर्क कर रहे हैं ना, राइट। आप जो भी टॉपिक जिसने भी पढ़ा दिया बहुत अच्छी बात है, उनको पढ़िए, लेकिन मैं पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैंने सोच रखा है। जिसने भी पढ़ाया आपने आज से पहले, जहां भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरी ही ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। जिसको पास टाइम होगा वो अटेंड करेगा। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे भी जाएंगे, रिएजेंट नेम, रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक, हेटेरो, मैं पूरी पढ़ाऊंगा इस साल के एंड तक। जितना भी टाइम लगेगा हमें लगेगा यार। मैं स्टार्ट हो गया क्योंकि ऑर्गेनिक वीक में बार बार सुनना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट पार्ट। बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो आप अच्छा टेस्ट देना। बाय।